तो आप सभी सीजी बोर्ड कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आप सभी सीजी बोर्ड कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए हम आपके विषय संस्कृत का उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 के लिए छात्रों कंप्लीट एक मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं और इसमें हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे छात्रों आपको आपके वार्षिक पेपर यानी कि उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में लगभग 90% तक क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हो ये सब डिटेल आपको भरनी होती हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1 में पठेत इति पदे का लकारः अस्ति। तो यहाँ पर पठेत पद में कौन सी लकार होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि विधि लकार। फिर महोत्सव इत्यत्र का संधि अस्ति, यानी कि महोत्सव की आप संधि विच्छेद करोगे तो महाधन उत्सव आएगा। इसकी संधि कौन सी है, गुण, वृद्धि या यण। तो यहाँ पर जो संधि रहेगी छात्रों वो गुण संधि रहेगी। भारतस्य राष्ट्रीय से पुष्पम किम अस्ति। तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। नीलकंठ पदे का समासः अस्ति। तो नीलकंठ जो पद है छात्रों, इसमें आपको बताना है कि कौन सी समास है, किस पद में, नीलकंठ पद में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी समास रहेगी, एक सेकेंड, बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है गच्छति इति पदस्य बहुवचनम किम भवति। तो गच्छति का बहुवचनम आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि गच्छन्ति। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं जल्दी से। तो आपका अगला क्वेश्चन है विद्या खालिस्तान ददाति। तो विद्या विनयम ददाति, खालिस्तान परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदापि गरिष्यसि वृक्षात्र। तो पत्राणि प्रत्यंति और गणेशाय नमः राइट आंसर है। इसके बाद अगला है जय, जय को पराजय, अस्त का हो जाएगा आपका उदय, मानव का दानव, धर्म का अधर्म और अंधकार का प्रकाश, विलोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका वो क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना है। पहला है मजारहा, दूसरा है कुक्करहा, सबहा, अपनम। फिर आपका तीसरे क्वेश्चन में संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम बताना है, हिमालय और स्वागतम का। इसके बाद प्रकृति, प्रत्यम, उपसर्ग पृथक करना है आपको, प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। प्रत्यय जो आपका आखिरी में आएगा, उपसर्ग जो आपका पहले में आएगा वो बताना है। इसके बाद इन शब्दों को संस्कृत में लिखना है। तो चलो 5वीं तक के प्रश्न के उत्तर पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ पर से आप छात्रों आंसर देख लो। आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, सेकेंड वाले का आंसर इस प्रकार है। इसमें आपसे हिंदी अर्थ पूछे गए थे। तो मार्जरहा बिल्ली होती है, कुक्कुरहा कुत्ता होता है, शुभा आने वाला कल और आपनम यानी कि दुकान। संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा, संधि का नाम इस प्रकार है, उत्सर्ग प्रत्यय इस प्रकार है। गम जो है यहाँ पर छात्रों ये आपका ध्यान रखना, पहला वाला उपसर्ग है, जो शुरू में आता है वो उपसर्ग है और जो आखिरी में है वो प्रत्यय है। इस प्रकार पठ उपसर्ग है तो मन प्रत्यय है, ठीक है। ये यहाँ पर पढ़ा उपसर्ग है और यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, या फिर प्रत्यय लिखोगे तो कुछ वैसा शब्द ही नहीं है प्रत्यय के लिए यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन था आपको संस्कृत में संख्याएं लिखनी थी। तो 25 का पंचविंशति, 50 को पंचशता और 100 को शतम आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का आपका हिंदी में लिखे हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और फिर 7वां क्वेश्चन है कि अधोलिखित वाक्य नाम हिंदी भाषायाम अनुवाद क्रम। तो यहाँ पर संस्कृत में पहले से लिखे हैं, आपको इसका हिंदी का बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। पिक ककायो भेदः कदा भवति, कस्य आभूषणं सत्य अस्ति, केन कार्याणि सिद्धन्ति। और स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम किस अस्ति, भारतस्य राजधानी का आसीत। ओके, और छात्रों अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन तो भी बता देंगे, पहले इतने आंसर देख लें, है ना। तो यहाँ पर आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार रहेगा, ये देख सकते हो आप यहाँ पर से आपके छठवें क्वेश्चन का आंसर, जो कि हिंदी के शब्दों को आपको इंग्लिश संस्कृत में लिखना था और यहाँ पर जो संस्कृत को हिंदी में लिखना था। इसके बाद जो आपका 8वें क्वेश्चन का पहला था अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। तो किम कट जाएगा, किम की जगह भारतम अस्ति। और पिक्का को भेद का भवति, तो का कट जाएगा और बसंतमय पिक्का को भेद भवति। इसके बाद है कंठस्य आभूषणम किम अस्ति रहा, तो किम हट के सत्यम आ जाएगा, सत्यम अस्ति।
केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो केन हट जाएगा और उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। और फिर स्वामी विवेकानंद बालकस्य नाम कस्य अस्ति, तो कस्य हट जाएगा, नरेंद्र नाथ अस्ति। और भारत राजधानी तो नव दिल्ली अस्ति। इसके बाद जो छात्रों आपका 9वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर आप देखोगे 9वां जो क्वेश्चन है वो है छात्रों 100 पाठ्य पुस्तकात, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक के आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं। तो आपको छात्रों ये क्वेश्चन 100% आएगा। 2 श्लोक आपको याद करके जाने हैं बहुत अच्छे से। कोई भी 2 श्लोक याद कर लेना जो कि आपको अच्छे से लगे, आसान लगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका नदी अथवा प्रत्यय शब्दस्य प्रथमा तृतीय विभक्ति लिखित पट धातु लोट लकारे त्रिशु पुरुषसु बचनेसु लिखित। इसके बाद आपको इन शब्दों को क्या करना है, इन वाक्यों को क्या करना है, हिंदी में लिखना है। और 13वें क्वेश्चन में आपको इन वाक्यों को फिर से संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो ये 13वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन में आपको आवेदन है, इसका आंसर देख लेंगे अभी। हम पहले 13 तक के प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से देख लो आप, आपके 9वें क्वेश्चन में यदि आपको कोई नहीं मिल रहे हैं तो आप इन दोनों को भी याद कर सकते हो, या फिर आपकी बुक में से कोई भी 2 श्लोक याद कर लेना। ये आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार ये 11वें क्वेश्चन का आंसर रहा। और ये आपके 12वें क्वेश्चन, इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत वाली प्रश्नों का, ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था संस्कृत अनुवाद करना है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर देख सकते हो। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो छात्रों यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि रुग्णावस्था कारणेन दिन द्वयस्य अवकाशार्थम स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्य प्रति संस्कृत प्रार्थना पत्रम लिखित है। यानी कि आपको बुखार आ गई है, इस कारण आपको रोगिन मतलब कि बुखार आ जाना। ठीक है, 2 दिन का आवेदन पत्र लिखना है। तो छात्रों वो अच्छे से याद कर लेना, या फिर आपको अथवा इस प्रकार दे सकता है, ये थोड़ा आसान है। यहाँ पर खालिस्तान में कौन से शब्द आएंगे ये आपको भरने होंगे। तो श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय आपका राइट आंसर आ जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, महोदय, पहला में महोदय। फिर सविनय निवेदनम अस्ति अत मम पिता अतीव अस्ति, अतीव क्या, निर्धनः अस्ति। दूसरे में निर्धनः अस्ति। अतः अहम यानी कि मैं विद्यालय शुल्कम ददंतम असमर्थ अस्मि, कृपा मुझे मतलब प्रार्थनाएं यहाँ पर 5वें में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर रहेगा। और अंतिम प्रश्न छात्रों आपको निबंध याद करना है, तो धेनु का निबंध बहुत अच्छे से याद कर लेना। बस इतना ही क्वेश्चन आपको याद करने थे। एक क्वेश्चन और है, गद्यांश का उत्तर करना है। तो गद्यांश ये है, आप पढ़ के इसके उत्तर कर लेना, ईजी है। ओके, तो ये थी आपके छात्रों संपूर्ण क्वेश्चन। ये है आपका आंसर भी यहाँ पर से 14वें क्वेश्चन का। ओके, और ये 15वें क्वेश्चन का। तो ये 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने देना आप। तो इसमें आप ये वाला याद कर लेना, कौन सा, ये वाला। ठीक है, गद्यांश का उत्तर तो ये हो गया। ये विद्या महात्म का छोड़ के आप धेनु का निकाल लेना, एक धेनु का याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।